जय श्री राम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। यहाँ पे श्री कागभूषुंडी जी पक्षीराज गरुण जी को राम कथा सुनाते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक रसमय कृपा और विज्ञान में ये वर्णन है। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर रचना की है। कथा में श्री कागभूषुंडी जी गरुण जी को सुनाते हुए कहते हैं, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तन भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। मनुष्य अवतार में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जथा अनेक बेश धरी नेत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। वे अविनाशी तीनों लोकों के स्वामी ऐसा चरित्र कर रहे हैं। खेल करने वाला अनेकों वेश धारण करके नृत्य करता है जैसे कोई नट, और वही वैसा ही वेश धारण कर लेता है, उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनसे अलग होता है, उनमें से हो नहीं जाता। असि रघुपति लीला उरगारी, धनुज विमोहनि जन सुखकारी। जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरई स्वामी। नयन दोष जाकह जब होई, पीत बरन शशि सब कोई। पीत बरन शशि कहु सोई, जब जई दिशि भ्रम होई खगेशा। शोक पश्चिम दिनेशा, नौकारूढ़ चलत जग देखा। अचल मोह बसया पुहि लेखा, बालक भ्रमहीन भ्रमहि गृहादि। कहीं परस पर मिथ्यावादी, हरि विषय कयस मोह विहंगा। सपन नहीं अज्ञान प्रसंगा, माया बसमति मांदय भागी। हृदय जमनिका बहुविधि लागी, ते सठ हठ बस संशय करही। निज ज्ञान राम पर धरही, काम क्रोध मद लोभ रत गिहासक्त दुख रूप। ते किमि जानहि रघुपति, मूढ़ परे तम कूप। निर्गुण रूप सुलभ यति, सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथा मति कथा सुहाई। जहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सौ सब कथा सुनावऊँ तोहि। कहते हैं निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। भगवान की अत्यंत गूढ़ लीला है। तो कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ।
राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम्हि दुरावहु, परम रहस्य मनोहर गावहु। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। अब सुनिए। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखई काऊ। संस्कृत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ताते करई कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममतायति भोरे। जिमिस सुतन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। यद्यपि प्रथम दुख पावै, रोवै बालय धीर। व्याधि नाश हित जननी, गणति न सो शिशु पीर। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्तों में अभिमान कभी नहीं रहने देते। जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसका अभिमान पहले नष्ट करते हैं, क्योंकि अभिमान जन्म मरण संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चों के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़ों को चिरवा ही डालती है। वैसे ही उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए ही हल लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु कस न भजहु भ्रम त्यागी। राम कृपायापन जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करही। तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलो की हर साऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तह रहूं लो भाई। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोटि सत कामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊर गारी। लघु बायस बपु धरि हरि संगा, देखऊं बाल चरित बहुरंगा। जब जब त्रेता युग आता है, प्रभु श्री राम अयोध्या में शरीर धारण करते हैं, प्रकट होते हैं, तब तक मैं छोटे से कौवे का शरीर धारण करके भगवान के साथ 5 वर्ष तक भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ, उनकी ही जूठन खाता हूँ और उनके अंग संग रहता हूँ। लरिकाई जय जय फिरई, तह तह संग उड़ाऊं। जूठन परई जिर मह, तो उठाई करि खाऊं। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर। सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयउ शरीर। कहई भुसुंड सुनऊ खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। निप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति।
बरनी ने जाई रुचिर अगनाई, जह खेलहि नित चारु भाई, बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जननी सुखदाई। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा, नव राजीव रुन मृदु चरना, पद जरु चिर नख शशि दुति हरना। ललित अंक कुशिला दिश चारी, नूपुर चारु मधुर रवकारी, चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटि किंकनि कल मुखर सुहाई। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर, उरयायत भ्राजत विविधे, बाल विभूषण चीर। अरुण पानि नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंद बाल के हरदर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीवा। कलबल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बर बारे, ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशि कर समहासा। नील कंज लोचन भव मोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन, विकट भृगुटि सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच में चक छवि छाए। पीत झीनि झगुली तन सोई, किलकनि चितवनि भावति मोहि, रूप राशि निपयजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। मोहिसन करहि विविध विधि क्रीड़ा, वर्णत मोहि होति अति व्रीड़ा, किलकत मोहि धरन जब धावहि, चलऊँ भागी तप पूप दिखावहि। क्या सुंदर चरित्र। काकभुसुंडी जी स्वयं उनके साथ जो घटना घटी वही बता रहे हैं पक्षीराज गरुण जी को। बलकल तोतले बचन हैं, लाल लाल ओठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर नीचे दो दो दतुलियां हैं, सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीले कमल के समान नेत्र, जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौवें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर है, काले और घुघराले केसों की छवि छा रही है। पीली और महीन झुगली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ के आंगन में विहार करने वाले रूप की रास रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। चारों भाई आनंद है वहां पे और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं। जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है, किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता तब मुझे पुआ दिखाते हैं कि आओ आओ। आवत निकट हसई प्रभु, भाजत रुदन कराही, जाऊ समीप गहन पद, फिर चितई परा। प्राकृत शिशु युवलीला, देखि भयउ मोहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदो। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूं तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। हाँ, ये क्या है, ये तो साधारण बच्चे करते हैं, ऐसे कर रहे हैं। इतना करते ही मेरे को जो शंका हुआ, जो मोह हुआ। अब आगे का चरित्र।
इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। मेरे को भी तुम्हारे तरह यही माया व्याप गई। सो मायान दुखद मोहि काही, आन जीव इव संसित नाई। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव सचराचर। जो सब के रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवहि भेद कहु कस। माया बस जीव अभिमानी, ईश बस माया गुण खानी। अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, क्या रचना है? यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के बस में है, ये जीव माया के बस में है, और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के बस में है। माया ईश्वर के बस में है और जीव माया के बस में है। परवश जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाहि न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है, जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु, जो चह पद निर्वाण। ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिनु पूछ बिसान। राकापति खोडस उड़ही, तारा गण समुदाय। सकल गिरिन धवलाई, बिनु रवि राति न जाय। सभी तारागणों को एक साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो, और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए, धधकने लगे, उच्च प्रकाश करें जितने पर्वत हैं, तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। उसी प्रकार भगवान के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सींग का पशु ही है। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटैन जीवन केर कलेसा। हरि सेवक न व्यापय विद्या, प्रभु प्रेरित व्यापय तहि विद्या। ताते नाशन होई दास कर, वेद भगति बाढ़ई विहंग बर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बियसे सो सुनु चरित बिसेखा। तेहि कौतुक कर मर मुन काहू, जाना अनुजन मातु पिताऊ। जानु पान धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। तब मैं भागी चले उर गारी, राम गान कह भुजा पसारी। जिम जिम दूर उड़ाऊं आकाशा, भुज हरि देखऊं निज पासा। ब्रह्मलोक लगी गयऊ मैं, चितवऊ पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजई मोहितात। सप्तावरण भेद करी, जहाँ लगी गति मोरी। गयऊ तहाँ प्रभु भुजनि रखी, व्याकुल भयऊ बहोरी। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु के प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना।
न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटनों और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैला दी। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे ही वैसे श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का फासला बीच था। सातों आवरणों को देखकर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। आमु देव नयन त्रसित जब भयऊ, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊ। मोहि बिलो की राम मुस्काही, बेहसत तुरत गयऊ मुख पाही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें बंद कर ली कि अब जो होगा प्रभु, मैं आपके सहारे ही हूँ, आपके जो भी शरणागत हूँ। अब मेरा जीवन और मरण सब आपके अधीन है। एकदम आंखें बंद करके और न्यौछावर हो गया। फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे और उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। अब देखिए काकभुसुंडी जी सारा ब्रह्मांड प्रभु के मुख के अंदर, प्रभु के अंदर ही सारे ब्रह्मांड देखते हैं। उदर माज सुनु अंडज राया, देखऊं बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते का। कोटिन चतुरानन गौरी साय, गणित उडगन रवि रजनी साय। गणित लोकपाल जम कालाय, गणित भूधर भूमि विशाला। सागर सरिसर विपिन पारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाय। सो सब अद्भुत देख्यो, वरनि कवन विधि जाय। एक एक ब्रह्मांड महु, रहूं बरस सत एक। यही विधि देखत फिरऊं मैं, अंड कटाह अनेक। हाँ हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेक विचित्र लोग थे, जिनकी रचना एक से बढ़कर एक थी। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे, जो कभी न देखा था न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेक ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशिताता। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में, ये तो एक लोक की बात है, अब वहां उनके अंदर कई लोक हैं, तो प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा,
भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प तथा नाना जात के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी ही दूसरी प्रकार की थी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरजू और भिन्न भिन्न प्रकार के नर नारी देखे। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सर्वत्र वही शिष्पन, वही शोभा और वही कृपाल श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। देव दनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह नहीं भाति। महिषरि सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंच तह नहीं आना। अंड कोश प्रति प्रति निज रूपा, देख्यऊ जिन शयने कयनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। दशरथ कौशल्या सुन ताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखे बाल विनोदय पारा। भिन्न भिन्न में दीख सबो, अति विचित्र हरि जान। अगणित भुवन फिरऊ प्रभु, रामन देख्यवान। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर। भुवन भुवन देखत फिरऊं, प्रेरित मोह शरीर। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनऊ कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयऊ, तह पुनि रही कछु काल गवायऊ। निज प्रभु जन्मय अवध सुनि पायऊ, निर्भर प्रेम रस उठि धायऊ। देखेऊ जन्म महोत्सव जाई, जय विधि प्रथम कहा मैं गाई। राम उदर देखेऊ जग नाना, देखत बनई न जाई बखाना। तह पुनि देखेऊ राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। करऊं विचार बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापित मति मोरी। उभय घरी मह मैं सब देखा, भयउ भ्रमित मन मोह विशेखा। देखि कृपाल विकल मोहे, बिहसे तब रघुबीर। बिहसत ही मुख बाहिर, आयऊ सुनुमति धीर। सोई लरिकाई मोसन, करन लगे पुनि राम। कोटि भांति समुझाऊ मन, मन न लहई विश्राम। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। अवशेष कथा अगले क्रम में अभी की पावन कथा यहीं पे विश्राम लेती है। आप लोग भी इस पावन कथा में गोता लगाइए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री वाके बिहारी लाल की जय। ओम जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।